ये अब तक आए क्यों नहीं? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत डर लग रहा है। कोई निकालो मुझे। गणेश, उठ रे बाबा, उठ। उठ ना। क्या हुआ? चल जल्दी। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? अरे ये उस तलघर में गए हैं। क्या? अरे मेरी ही गलती थी, मैंने ही इनसे जिद की थी वहां जाने की, पर अब बहुत देर हो गई है, अब तक आए नहीं है। चल जाकर देखते हैं। मुझे देखना ही पड़ेगा उस तलघर में क्या है। आप यहीं रुको, मैं आता हूँ। हाँ हाँ? संभल कर जा। हाँ हाँ हाँ। कोई निकालो रे मुझे यहाँ से। वो तलघर यहीं है ऐसा कुछ बताया था, तो फिर गया कहाँ? पांडु? 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 दत्ता भाऊ मत मारो। पांडु? दत्ता भाऊ मत मारो। पांडु? मैं हूँ, उठ। गणेश, तुम हो? पांडु, बाबा कहाँ है, तुझे कुछ पता है? वो मुझे क्या पता। वो कहाँ गए? कहाँ गए पता नहीं। गणेश, हम लोग ढूंढते हैं। हाँ 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 हाँ। दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ। बाबा? गए दत्ता भाऊ। दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। यहाँ से आ रही है। हाँ हाँ, यहीं से आ रही है। हाँ हाँ। हो गया। दत्ता भाऊ। बाबा? गणेश, गणेश मैं यहाँ हूँ। गणेश, बाबा आराम से। आ गए दत्ता भाऊ, आ गए। जान निकल गई थी मेरी। अच्छा हो तो आ गया। बाबा क्या हो रहा है आपको? सांस फूल रही है ना? दम घुट रहा था। बाबा ये आखिर हुआ क्या है बाबा? अरे मैं सुरंग में गया था और अचानक बंद हो गई। गणेश, हाँ? इसके बारे में किसी को बोलना मत। हाँ क्या पांडु, तू समझा ना? वो क्या? पांडु ये देख, इस सुरंग के बारे में किसी को कुछ मत बताना, समझा? नहीं बताऊंगा। सुरंग के बारे में नहीं बताऊंगा। बाबा आप चलिए।
सुरंग के बारे में नहीं बताना है, नहीं बताऊंगा। सुरंग की बात नहीं बताऊंगा। ये गाड़ी? अरे ये तो वही जतिन सेठ की गाड़ी है, लेकिन इतनी सुबह सुबह। नाथा, ओ नाथा, जी मालिक। जरा यहाँ ना, अभी आया। जरा इधर आओ। क्या हुआ मालिक? अरे ये गाड़ी यहाँ कब आई? कुछ देर पहले ही आई, जब मैं बाहर गया था ना तभी। लेकिन अंदर तो कोई नहीं है, कहाँ गई है? वो लोग वाड़े के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। शायद वो पीछे की तरफ होंगे। क्या? ये लोग पीछे क्या कर रहे हैं? ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ मालिक? हाँ, नहीं कुछ नहीं। चलो जरा देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए मालिक। हाँ। जमीन तो बहुत ही बढ़िया है। एक बार नीलिमा मैडम आ जाए तो अपना काम हो जाए। हाँ? बिल्कुल। सुनो, ऐसे सिर पर हाथ रख के नहीं बैठते। सरिता, कल की बात याद आई तो कपकपी होती है। मैं अंदर तलघर में गया और किसी ने अचानक तलघर बंद कर दिया। जी घबरा रहा था, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बताओ, आपको अंदर कुछ दिखा क्या? कहां से दिखेगा, उस अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। हाँ, पर उस अंधेरे में पैरों पर से कुछ ठंडा रेंगते हुए गया। क्या था वो? जहरीला कुछ होता तो? अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? तो तुम्हें पता है वहां मेरी क्या हालत हो गई थी? टॉर्च लेकर गया था, लेकिन उसका उजाला भी कम पड़ रहा था, इतना अंधेरा। नसीब है तुम्हें बताकर गया था, नहीं तो मर गया होता। सुनो, मुंह से ऐसी बातें मत निकालो। अच्छा हुआ कि गणेश को मैंने जगा दिया। वो था इसलिए आप बच गए हो। तो अब नजर उतारो उसकी। हो गए ना फिर से शुरू? मालिक। हाँ, क्या हुआ? जरा उधर देखिए ना। हाँ, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जतिन भाई, इधर इधर। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। आइए आइए। हाँ अभी आए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, जय श्री नमस्कार। कृष्णा। आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं, दरवाजा बंद था ना, तो हम बाड़ा देखने आए थे, और कुछ नहीं। यहाँ? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, अंदर आइए ना, चाय पीते हैं। ना ना, चाय नहीं। अरे नहीं, लीजिए ना। आपकी मिसेज आ गई क्या? नहीं, वो नहीं है। ये क्या कर रही हो? मुझे पूछने दो ना जरा। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था ना। आपने उन्हें ठीक से बता दिया था ना? हाँ, मैंने उसे आपका मैसेज दे दिया था और मैंने उसे आपका नाम भी बताया, लेकिन उसने कहा कि वो आपको नहीं पहचानती। ऐसे कैसे? हमारा काम है उनके पास। क्या काम था आपका? वो नहीं बता सकते। ये लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन जब आपकी मिसेस आ जाएंगी तब आपको पता चल जाएगा। हाँ, चलिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये लोग बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नीलिमा आएगी तो उसी से बात करेंगे, जबकि नीलिमा ने कहा कि वो इनको जानती ही नहीं है और वो तो मुंबई चली गई है। तो कौन है ये लोग और इनको चाहिए क्या नीलिमा से? नाना, ओ नाना, नाना, वो
पीछे आंगन में एक तलघर है। नाना, एक गुफा है वहां पर। नाना, क्या है वहां पर? नाना, जरा बताओ ना, क्या है वहां पर? किस लिए है वो गुफा नाना? नाना, जाना क्या? कभी मत जाना वहाँ। आराम से नाना, आराम से। नाना उस गुफा में जाने से मना क्यों कर रहे हैं? वहां जाने से कोई खतरा तो नहीं है? कैसे पता करूं? आखिर कैसे? मालिक, हाँ, कौन थे ये लोग? ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रही थी कि वो नीलिमा को पहचानते हैं, और नीलिमा तो कहती है कि वो इनको जानती ही नहीं। तो फिर ये लोग बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? ये है कौन? भगवान ही जाने। मालिक, हाँ, जरा संभाल कर, और नीलिमा भाभी को भी बता देना। हाँ हाँ। गणेश, ये गणेश क्या कर रहा है? दत्ता को बोलती हूँ सुपारी लाने के लिए। अच्छा, मेरी बात मानेंगे? दत्ता से बात करेंगे आप? वो जरा नाराज है। आपने सबको जमीन बांटी और सबका समाधान हुआ, पर वो नाखुश है। उसे जो जमीन मिली वो बंजर है, उसे वो नहीं चाहिए। बहुत दुखी है बच्चा। जमीन की वजह से भाइयों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। गणेश, तू क्या बोल रहा था कि दादाजी यहीं हैं? हाँ। आई को भी दादाजी दिखते हैं? हाँ, दादाजी से ही बात करती है वो। सच बताऊं, इस बात पर मुझे भी अब विश्वास होने लगा है। विश्वास रखना ही चाहिए। जब तक दादाजी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक वो यही रहेंगे। तुझे ये सब कैसे समझ में आता है रे? आई, ये शक्ति है। तो फिर उस शक्ति से अपनी आई बाबा का भला कर और पहले खुद का भला कर। इस शक्ति से माधव भैया का मन बदल दे। क्या करना है बोलिए? वो जो जमीन देने को तैयार हुए हैं, उस जमीन के कागजों पर दस्तखत करवाने हैं।
वो हो नहीं रहा है, उसके बगैर कोई मतलब नहीं। ठीक है, हो जाएगा सब। पर कब? अड़चन डालने वाली चली गई तो अब तो हो जाना चाहिए ना। आई, काका उन कागजों पर दस्तखत करेंगे। जरूर करेंगे। क्या हुआ? हाँ? अरे बाप रे छिपकली, रुक, अभी से भगाती। रुक जाओ आई। गणेश ये क्या कर रहा है? गणेश छोड़ उस छिपकली को। आई, काका की थाली परोसो। आई, चावल परोसो। हाँ? अरे वाह, खाना परोस कर रखा है। बैठिए ना भैया। हाँ हाँ, बैठता हूँ। आपका ही इंतजार कर रही थी। हाँ गणेश बोल रहा था साथ बैठकर खाएंगे। हाँ हाँ, तो फिर शुरू करते हैं गणेश। गणेश, क्या हुआ भैया? सरिता, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई खत्म होने वाला है। कोई तो मरने वाला है। किसी की जान जाने वाली है। मैंने बिल्ली के रोने की आवाज सुनी है। अब दत्ता ने इतना कुछ किया पर उसे वो बंजर जमीन मिली तो बुरा तो लगेगा ना जी। अभिराम का ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पढ़ाई चल रही है, परीक्षा है ना, वो बड़ा साहब बनने वाला है। आपका नाम ऊंचा करेगा। आई, ये लो, आगे। क्यों रे अभिराम, कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ, तालुका जा रहा हूँ, परीक्षा का फॉर्म जो भरना है, और मेरे दोस्त था ना कलेक्टर ऑफिस में, उसके पास से जमीन के पेपर्स भी लाने हैं। जा रे बाबा, एक बार वो काम कर क्या, हमें उसमें कुछ समझता नहीं। एक बार उस जमीन का काम हो गया ना, समझो भगवान मिल गए। आई, मेरी बात मानोगी? आप ना सारी चिंताएं बस छोड़ ही दो, सब कुछ ठीक होगा। आता हूं मैं। अरे ऐसे कैसे जाएगा तू? खाना खाकर जाना। नहीं, रास्ते में कुछ खा लूंगा। ठीक है, जा। देखा ना, ये ऐसा ही करता है। काम करना होगा ना तो उसको प्यास भूख कुछ नहीं लगती। आप पर ही गया है। भैया,
आपने जमीन देने की बात की तो कम से कम इन्हें नींद आ रही है, वरना हमेशा बोलते थे कहीं चला जाता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। अरे तो अब क्या टेंशन है? नहीं, अब वैसी कोई टेंशन नहीं है, पर कागजों पर दस्तखत नहीं होते ना, तब तक मन को चैन नहीं मिलेगा ना, इसलिए। मतलब मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, आप हैं तभी तो हम हैं, वरना हम कौन हैं? ठीक है, मैं जल्दी ही दस्तखत करूंगा। पहले पेपर तो हाथ में आने दो, फिर हम लोग व्यवहार करेंगे। माधव भैया, क्या हुआ? मैं तालुका जाके आता हूँ। क्यों? अरे जमीन के पेपर्स लाने हैं ना, लेकर आता हूँ मैं। हाँ भैया, आज ही सारे कागज मिलेंगे? हाँ, मतलब मिलने चाहिए। भगवान की कृपा हो। बोलो। आपसे मिलना है ये बताने में मैंने देर कर दी ना। लेकिन अभी भी मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। कहाँ जा रहे हैं? तालुका जाना है मुझे। प्रॉपर्टी के पेपर्स वही है, वही लेना है मुझे। अकेले ही जा रहे हैं? हाँ। क्यों? माधव भैया और दत्ता भैया? नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। वहाँ पर पहचान है ना, काम जल्दी हो जाएगा। ये लीजिए। ये क्या है? लड्डू हैं, आपके लिए लाई हूँ। अरे वाह, मतलब आज तो काम हो ही जाएगा। जाने से पहले तुम मिल गई और अब ये मस्त लड्डू। पक्का होगा। चलो, रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। चलेगा। माधवा। अरे दत्ता, बैठ। क्या कर रहा है रे? कुछ नहीं रे। थोड़ा पढ़ रहा था। अच्छा है, वक्त गुजर रहा है ना? हाँ, वक्त गुजरता है। बोल, कुछ काम था क्या? हाँ माधव। हाँ, अब उस सुशीला की शादी का सोचना पड़ेगा। वो मुझे ना ही बताओ तो ही अच्छा है। अरे ऐसे क्या बोल रहा है तू? तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अरे पहले ही कितना कुछ हो चुका है, जानता है ना। वो हुआ क्योंकि भाभी यही थी। अब भाभी है क्या? नहीं। फिर बात कर लेना। अरे देख माधव, हाथ जोड़ता हूँ। अरे देख, इतना सब किया मेरे लिए, अब इतना कर दे। विनती करता हूँ तुझसे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, कोशिश मत करो। अब काम हाथ में लिया है तो पूरा करो। करेगा ना? हाँ हाँ, हाँ? चल आता हूं मैं, तू पढ़। हाँ। सुषमा, आप इस कमरे में? हाँ, सोचा मैं भी अकेला ही हूँ, मतलब यहाँ पर, तो जाकर गपशप करते हैं? मुझसे क्या गपशप करेंगे? अब वो तो मैं तय करके नहीं आया, लेकिन एक बात कहूँ, मुझे ना तुमसे बात करके अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। भाभी। हाँ? नहीं, आ गई तो? हाँ, नीलिमा नहीं है यहाँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ हाँ, बैठता हूँ। सुषमा, तुम इस कमरे में अकेली ही रहती हो? इस कमरे में? इस घर में बोलते तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे आजू बाजू इतने लोग रहते हैं, कोई बात करता है मुझसे?
तुम्हें हम पर बहुत गुस्सा आता होगा ना? आप पे नहीं आता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे साथ रहे हमेशा? हाँ? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ? मुझसे कौन शादी करेगा? दुनिया में कोई तो होगा ना? दुनिया में मतलब गांव में कोई तो होगा ही। आपने कोई देखा है क्या गांव में? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। वो नेने काका। क्या? सॉरी, मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ। लेकिन उस दिन वो नेने काका के साथ एक लड़का आया था ना, वो कैसा लगता है? कौन? वो अजय। अजय देवगन? हाँ, उसे अजय देवगन कहते तो हैं, लेकिन कैसा लगा वो लड़का? तुम दोनों की अगर शादी हो जाए तो मतलब शादी हो गई तो तुम्हारा तो भला ही होगा ना? ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ? क्या? फिर से बोलो, फिर से। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, करूंगी मैं शादी। हाँ बस। देखो, फिर से इनकार नहीं करोगी ना? करूंगी। हाँ बस। क्या? अगर आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो? अब ये क्या? कैसी शर्त? आप इसी समय मेरे साथ चलेंगे। क्या? कहाँ? अरे कितना डरते हो? भूतों से नहीं मिलवाने वाली हूँ मैं। हाँ? चलिए। आ रहे हैं ना? हाँ? हाँ हाँ हाँ? सुषमा, 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 दत्ता, सुषमा, सुषमा, अरे सुषमा, सुषमा, सुषमा। आ रहे हैं ना? हाँ? अरे तुम नीचे क्या देख रहे हैं? चलिए। शर्त मान ली ना आपने? चलिए। कहाँ? नीचे। नीचे? हाँ। चलिए। हाँ। चलिए। चलिए। क्या हो रहा है? छाया, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? प्रेम प्रणय चल रहा है इनका। है ना? माधवराव, ये कौन है आपको पता है ना? यही है ना वो जिससे आप मेरी शादी करवाने वाले थे? छाया, अरे क्या है ये सब? तुम इतनी रात गए, क्या कर रहे हो यहाँ इसके साथ? माधव, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ये तुम जो कुछ कर रही हो ना, वो गलत है। अच्छा, और तुम लोग जो कर रहे हो वो ठीक है? इनकी इच्छा ना होते हुए भी इनकी शादी सुशीला के साथ करने निकले हो? ये सब ठीक है? तुम्हें अपनी बहन की चिंता नहीं है क्या? क्यों करनी है बहन की चिंता? वो खुद की चिंता कर रही है ना, खुद की शादी का खुद देख रही है ना। हाँ, तय कर ली है मैंने अपनी शादी, और जो मेरे रास्ते में आएगा ना, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। छाया, सुषमा, बहस मत करो।
तुम जाओ यहां से। जाओ, कहा ना मैंने। छाया, सुषमा, देखो बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब झगड़ा खत्म करो और चलो यहां से। मैंने कहा चलो। माधव कहाँ गया? कौन है? अरे कौन है? अरे बाबा, अरे कौन है? क्या हुआ? चलो। घर में किसी ने देख लिया तो? ये सब पहले सोचना चाहिए था। चलो। सुनो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने कोई आवाज सुनी क्या? मुझे भी कोई आवाज सुनाई दी। सरिता चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। क्या हुआ? अरे आप ऊपर क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? बाद में बताता हूँ सरिता, अभी चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। दत्ता, अरे दत्ता। क्या हुआ आई? अरे कोई तो आवाज आ रही थी। आपको भी आवाज सुनाई दी ना? हाँ, इसीलिए तो आई हूँ मैं। जरा इन्हें देखिए, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। क्यों रे दत्ता? लगता है सब सो गए हैं। माधव, तुम तीनों बाहर क्या कर रहे हो? छाया कहाँ गई थी? वो कुछ नहीं बोलेगी। चोरी पकड़ी गई ना? मैं ही बताती हूँ। सुषमा, अब क्या करना है? एक ना एक दिन इनको पता चल ही जाएगा। वो क्या है ना, आपने मेरे लिए लड़का देखा, मैंने इन्हें बताया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने उससे शादी कर ली तो फिर छाया का क्या होगा? आखिर रात के इस समय वो उसी के साथ थी ना। क्या मतलब है तेरा? हाँ, मैं इनको वहां लेकर गई तो छाया और मुझे अजय के साथ शादी करनी है।
दत्ता, माधव बीच से हट। आई इसको समझाया था ना पिछली बार। छाया, ये सब करने से अच्छा डूब कर मर जाती तू। मुंह पर कालिक मल दी तूने। अरे जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? अरे जब तू पैदा हुई थी ना, उसी दिन मार देती तो आज का दिन नहीं देखना पड़ता। अरे गांव वालों को पता चला तो गांव से बाहर कर देंगे। पहले पति को खा गई, अब ये तमाशा कर रही है, ऐसा कहेंगे लोग। अरे मर क्यों नहीं गई तू? मर जा, जान दे दे, नहीं तो मेरी जान ले ले। अरे दादी रुकिए ना, अरे आई सुनिए। रुको। अरे मार डालोगी कैसे? दादी आप। पूर्वा, तुझे क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? अरे आप सब लोग खड़े खड़े देख रहे थे, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। पूर्वा, मुंह बंद कर, चुप बैठ। मारो, मारो, मुझे जान से मार दो, पर मैं बता देती हूँ, मैं अजय के साथ ही शादी करूंगी। इस सुषमा के साथ उसकी शादी नहीं होने दूंगी। क्या कहा तूने? दत्ता, दत्ता, माधव हाथ छोड़। दत्ता मुंबई चला जाएगा, पर गांव में हमें रहना है। क्या कहा तूने? उसके साथ शादी करनी है? हाँ? मुझे उनके साथ ही शादी करनी है। तो तू इस घर में कैसे रहती है वही देखता हूँ मैं। दत्ता, छोड़ मुझे। गणेश भैया, गणेश भैया, जल्दी बाहर आओ। देखना, बाबा बुआ को घर से बाहर निकाल रहे हैं। पूर्वा, तुम अंदर जाओ। छोड़ दत्ता, मुझे छोड़। बाबा, गणेश तू बीच में मत पड़। छोड़ दे माधव, छोड़। बुआ को छोड़िए। और खबरदार अगर किसी ने बुआ को हाथ लगाया तो। मेरी शादी उस अजय के साथ करना चाहते थे क्या? अब वो होगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता। पर उस रघु काका को बता दो, मेरी आई आएगी तभी मैं शादी करूंगी। भाभी वापस आ गई? सुनो, भाभी वापस कैसे आ गई? वो भी ऐसे नए अवतार में? नीलिमा, तुम यहाँ ऐसे अचानक? सरप्राइज। पर आप सब ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? माधव, लगता है मैं गलत वक्त पर आई हूँ। नहीं नीलिमा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल तुम्हें ऐसे अचानक देखकर कोई कुछ समझ नहीं पाया, और ऊपर से तुम्हारा ये बदला हुआ रूप, इसलिए मैं। सच में? हाँ भाभी, सच में कुछ नहीं हुआ है। सच में कुछ नहीं हुआ क्या? क्या हुआ है? आप मुझे पूछ रही है? मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। पर आप विश्वास करोगी मुझ पे? माधव, यहाँ क्या चल रहा है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। सच बोलने के लिए हिम्मत लगती है ना, वो है किसी में? सुषमा तो चुप रहे और जा अपने कमरे में।
मुझ पे चिल्लाने से कुछ होने वाला है क्या? पर ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चुप बैठ जाऊंगी। पर जो कुछ है वो आप इन्हें बताएंगे, हो सके तो। रुको सुषमा, तुम ही बताओ क्या हुआ है। नीलिमा, हम ऊपर चलते हैं। मुझे अभी जानना है। हो गया? आपको बताने के लिए कह रही हूँ, पर आपने तो बताया ही नहीं। तो फिर अब मुझे ही बताना पड़ेगा। सुशल्या! हाथ नीचे। आप हाथ उठाएंगे और मैं मार खा लूंगी, ऐसा लगा आपको? मैं छाया नहीं हूँ। अब बता ही देती हूँ जो कुछ है। भाभी, आपके पति बहुत अच्छे हैं, भगवान के जैसे। दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, मेरे बारे में भी बहुत सोचते हैं। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई बात नहीं करता, इसलिए मेरे कमरे में आए थे मुझसे बात करने। अपनी पत्नी मुंबई चली गई, इसका दुख तो है ही नहीं, पर उससे भी ज्यादा मैं यहाँ अकेली कैसे रहती हूँ, इसका बहुत दुख है इन्हें। इसलिए इन्होंने मेरे सामने शादी की बात रखी। मैं भी शादी करने के लिए तैयार हो गई, लड़का भी ढूंढ लिया था। रघु काका ने सुझाया हुआ लड़का था, क्या नाम था उसका? अजय परब। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो गई। इन्होंने मुझे शादी करने के लिए तैयार किया, पर समझो मैंने उससे शादी कर ली, तो छाया का क्या होगा? मतलब छाया और अजय? हाँ, एक दूसरे से छिपकर मिलते थे, आज पकड़े गए। माधव, मैंने कहा था ना तुमसे कि इन सब बातों में मत पड़ा करो। तुम्हें इनकी शादी की क्यों पड़ी है? देखो नीलिमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस माधव प्लीज, अब मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। मामा, क्या हुआ रे नाथा? इधर देखिए, ये क्या है? भगवान, किसने की ऐसी भयानक विधि?